आज हम इतिहास के एक ऐसे दुखद पन्ने को पलटेंगे जहां एक बहुत बड़े साम्राज्य का भविष्य, एक रानी की नफरत और शाही का सिर्फ एक छोटा सा बिंदु आपस में टकराते हैं। सोचिए जरा, क्या स्याही का एक मामूली सा बिंदु किसी राजकुमार की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है? ये कहानी इसी सवाल के चारों ओर घूमती है। एक ऐसा सवाल जो हमें बताता है कि कैसे कभी-कभी बहुत छोटी चीजें भी इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल देती हैं। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य के आलीशान दरबार से, जहां एक राजकुमार का जन्म होता है जिसकी खूबसूरती ही आगे चलकर उसके दुर्भाग्य की वजह बन जाती है। ये दौर था महान सम्राट अशोक का। उनकी रानी पद्मावती ने एक बेटे को जन्म दिया और यही बेटा हमारी इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो हुआ ये कि राजकुमार की आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत थीं कि दरबारियों ने कहा, महाराज, इस बच्चे की आंखें तो हिमालय की कोनाल चिड़िया जैसी हैं। और बस सम्राट अशोक ने अपने बेटे का नाम ही कुणाल रख दिया। पर किसको पता था कि यही खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुणाल की मां के गुजर जाने के बाद अशोक ने तिष्यरक्षिता नाम की एक जवान लड़की से शादी कर ली, जो कुणाल की सौतेली मां बनी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही काला मोड़ आता है। तो अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां मोहब्बत, नफरत और बदले का एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। ये जो नई रानी थी तिष्यरक्षिता, वो उम्र में कुणाल से कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी और वो अपने ही सौतेले बेटे की तरफ आकर्षित हो गई। देखिए, पुराने जमाने में राजमहलों के बंद दरवाजों के पीछे ऐसी ही चाहतें अक्सर बड़े बड़े तूफान खड़ा कर देती थी। और ये चाहत, ये तो मौर्य साम्राज्य की जड़ें हिलाने वाली थी। लेकिन राजकुमार कुणाल वो बहुत उसूलों वाले थे। उन्होंने अपनी सौतेली मां को साफ साफ मना कर दिया। कहा कि आप तो मेरी मां जैसी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। कुणाल का ये इनकार रानी के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी और देखते ही देखते उसकी मोहब्बत जबरदस्त नफरत में बदल गई। अब तिष्यरक्षिता के मन में बस एक ही चीज थी, बदला। और उसे मौका भी जल्दी मिल गया। तक्षशिला में एक बगावत हुई और अशोक ने कुणाल को उसे दबाने के लिए भेज दिया। रानी का प्लान साफ था, किसी तरह सम्राट का भरोसा जीतो, शाही मुहर अपने हाथ में लो और फिर अपना बदला पूरा करो। और देखिए, किस्मत ने भी रानी का ही साथ दिया। सम्राट अशोक बीमार पड़ गए। तिष्यरक्षिता ने दिन रात उनकी ऐसी सेवा की कि सम्राट ने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। और इसी भरोसे में उसने रानी को एक हफ्ते के लिए पूरे साम्राज्य की बागडोर सौंप दी। अशोक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सत्ता हाथ में आते ही तिष्यरक्षिता ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसने तक्षशिला के दरबारियों के नाम एक खत लिखा, एक ऐसा खत जो राजकुमार कुणाल की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में धकेलने वाला था। और अब आता है कहानी का वो पल जहां स्याही का एक नन्हा सा बिंदु एक राजकुमार की पूरी किस्मत पलट देता है। असल में सम्राट का जो असली आदेश था वो तो राजकुमार के लिए एक सम्मान था। उसमें एक शब्द लिखा था, अधिचक्षु। इसका मतलब एक तरह का सम्मान या तारीफ होता है। लेकिन तिष्यरक्षिता ने अपनी कलम उठाई और अधिचक्षु शब्द के ऊपर सिर्फ एक छोटी सी बिंदी लगा दी, एक अनुस्वार, और वो शब्द बन गया अंधिचक्षु। बस एक बिंदी और मतलब पूरी तरह से बदल गया। और इस नए शब्द अंधिचक्षु का मतलब बहुत ही भयानक था, अंधा कर दिया जाए। रानी का बदला अब साफ था। वो कुणाल से उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी खूबसूरत आंखें छीन लेना चाहती थी। जब ये हुक्म तक्षशिला पहुंचा तो वहां के मंत्री तो सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि सम्राट ऐसा हुक्म दे सकते हैं। पर कुणाल अपने पिता के लिए उनकी वफादारी देखिए। उन्होंने कहा, ये मेरे पिता का आदेश है और इसका पालन तो करना ही होगा। और उस वफादार बेटे ने खुद अपनी आंखें निकलवा। इतने बड़े अन्याय के बाद अब वक्त था सच के सामने आने का और इंसाफ होने का। अपनी आंखें गंवाने के बाद वो राजकुमार कुणाल एक आम गायक बन गया। अपनी पत्नी के साथ वीणा बजाकर और गाकर गुजारा करते हुए वो दर दर भटकते रहे और सालों बाद भटकते भटकते वो राजधानी पाटलिपुत्र आ पहुंचे। और फिर एक दिन सम्राट अशोक ने महल के बाहर से वीणा की एक बहुत ही दर्द भरी आवाज सुनी। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। जब उस गायक को अंदर बुलाया गया तो सम्राट के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा, अंधा हो चुका कुणाल था। कुणाल ने फिर पूरी कहानी अपने पिता को सुनाई
जब अशोक को पता चला कि ये सब तिष्यरक्षिता की साजिश थी, तो वो दुख और गुस्से से पागल हो गए। एक तरफ बेटे के साथ हुआ इतना बड़ा अन्याय और दूसरी तरफ अपने भरोसे का यूं टूटना। और फिर इंसाफ हुआ। सम्राट अशोक ने रानी तिष्यरक्षिता को उसके इस घिनौने जुर्म के लिए मौत की सजा सुनाई। कुणाल की ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है। इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों या संधियों से नहीं लिखा जाता। कभी कभी इतिहास स्याही के एक छोटे से बिंदु से या किसी के दिल में जल रही नफरत की आग से भी लिखा जाता है।